हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे फिल्टर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सरे फिल्टर होता क्या है। इट इज़ अ थिन मेटल शीट प्लेस्ड बिटवीन एक्सरे ट्यूब विंडो एंड पेशेंट टू रिमूव लो एनर्जी एक्सरे फोटोन। तो ये एक थिन मेटल की शीट होती है जो हम एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के बीच में रखते हैं ताकि हम लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को रिमूव कर सके। अब लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को हम रिमूव क्यों करते हैं? ताकि हम रेडिएशन डोज पेशेंट में कम कर सके, डिक्रीज कर सके, इसलिए लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स का रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स। तो जिस प्रोसेस से हम लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को फिल्टर्स को यूज़ करके रिमूव कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। ठीक है। अब पढ़ते हैं एक्सरे फिल्टर्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है वही सेम, रिमूव लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स। तो लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को क्या करेगा? रिमूव करेगा। दूसरा, इट विल रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन डोज। और पेशेंट रेडिएशन डोज को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फिल्टरेशन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिल्टरेशन। जो मेन फिल्टरेशन होती है 4 टाइप्स में होती है। सबसे पहले इनहेरेंट फिल्टरेशन, दूसरा है एडिड फिल्टरेशन, नेक्स्ट इज कंपाउंड फिल्टर्स हो गए आपके, वेज फिल्टर्स हो गए, हैवी मेटल फिल्टर हो गए। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। So first part is inherent filtration. Filtration resulting from absorption of X-ray photons. तो इसमें filtration कैसे होती है? By absorption of X-ray photons as it pass through the X-ray tube and its housing. ठीक है। तो क्या होगा इनहेरेंट फिल्ट्रेशन में? जो एक्सरे फोटोन्स है वो तुम्हारे एक्सरे ट्यूब और उसकी हाउसिंग से पास होंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। मीन्स एक्सरे फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन होता है जब वो पास करते हैं तुम्हारे एक्सरे ट्यूब और उसकी हाउसिंग से। ठीक है। अब कौन कौन से इनहेरेंट फिल्टर मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला आता है आपका ग्लास एनवेलप इनक्लोजिंग द एक्सरे ट्यूब। वो ग्लास एनवेलप जो आपके एक्सरे ट्यूब को इनक्लोज कर रहा है। दूसरा आता है आपका इंसुलेटिंग ऑयल सराउंडिंग द ट्यूब। तो इंसुलेटिंग ऑयल भी एज अ इनहेरेंट फिल्टर मटेरियल यूज़ होता है। और तीसरा आता है विंडो इन द एक्सरे ट्यूब हाउसिंग। तो विंडो जो होती है एक्सरे ट्यूब हाउसिंग की वो भी आपकी इनहेरेंट मटेरियल होती है। ठीक है। और इसकी यूनिट होती है बिटवीन 0.5 to 1 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट। ठीक है। सेकेंड पार्ट इज एडिड फिल्ट्रेशन। तो एडिड फिल्ट्रेशन क्या होती है? अ मेटल शीट प्लेस्ड बिटवीन पेशेंट एंड एक्सरे ट्यूब विंडो। तो एडिड फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं? एक मेटल शीट लेते हैं और वो हम पेशेंट और एक्सरे ट्यूब विंडो के बीच में रखेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडिड फिल्ट्रेशन। मतलब हमने क्या ऐड किया? एक मेटल शीट ऐड की बिटवीन द पेशेंट एंड एक्सरे ट्यूब विंडो। ठीक है। अब जो हम मेटल शीट लेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? मेटल, इट विल डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। तो मेटल शीट बनाने में जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं ना, इट विल डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। तो कौन कौन से मेटल्स हम यूज़ करते हैं एडिड फिल्ट्रेशन में? तो एक तो हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम और दूसरा हम यूज़ करते हैं कॉपर। सो एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज जनरली सिलेक्टेड फॉर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो एडिड फिल्ट्रेशन में वी यूज़ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। सो वाई वी यूज़ एल्यूमिनियम एंड कॉपर? सबसे पहले एल्यूमिनियम हम क्यों यूज़ करते हैं? इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है एंड इट इज़ एक्सीलेंट फिल्टर मटेरियल फॉर लो एनर्जी रेडिएशन। जो आपकी लो एनर्जी रेडिएशन है उसके लिए एक्सीलेंट फिल्टर मटेरियल है। दूसरा आता है आपका कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम से हाई होता है लेकिन इट इज़ बेटर फिल्टर फॉर हाई एनर्जी रेडिएशन। तो ये बेटर फिल्टर है फॉर हाई एनर्जी रेडिएशन। एल्यूमिनियम किसके लिए हुआ? इट इज़ एक्सीलेंट फिल्टर मटेरियल फॉर लो एनर्जी रेडिएशन। और कॉपर किसके लिए हुआ? हाई एनर्जी रेडिएशन के लिए बेटर फिल्टर मटेरियल हुआ। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। Copper never used alone as filter material. It is always used in combination with aluminium as a compound filter. कॉपर को कभी भी हम अकेले यूज़ नहीं करते। ठीक है। इसको हम मिक्स करते हैं एल्यूमिनियम के साथ और उस फिल्टर को हम बोलते हैं कंपाउंड फिल्टर, जो कि हम अगला टाइप पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर एज फिल्टर मटेरियल। एल्यूमिनियम और कॉपर का एडवांटेज क्या है एज अ फिल्टर मटेरियल? मीन्स हम एल्यूमिनियम और कॉपर ही क्यों यूज़ करते हैं एज अ फिल्टर मटेरियल? सबसे पहले लो एटॉमिक नंबर, देयरफॉर एक्सीलेंट मटेरियल फॉर एब्जॉर्बिंग लो एनर्जी रेडिएशन। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो लो होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गए? एक्सीलेंट मटेरियल हो गए फॉर एब्जॉर्बिंग लो एनर्जी रेडिएशन। तो लो एनर्जी रेडिएशन को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, लो इन वेट। वेट में भी ये लॉ होते हैं। तो देयरफॉर मेक द एक्सरे ट्यूब लाइटर इन वेट। तो एक्सरे ट्यूब को क्या करेंगे? लाइटर इन वेट करेंगे एंड ईजी हैंडलिंग। मीन्स एक्सरे ट्यूब हल्का भी होगा इनकी वजह से और हैंडलिंग में भी ईजी होगा। ठीक है। तो इनका वेट क्या होता है? कम होता है। ठीक है। सो हम आते हैं अब तीसरे टाइप में। तो तीसरा टाइप है कंपाउंड फिल्टर। कंपाउंड फिल्टर क्या होता है? अ कंपाउंड फिल्टर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। इसमें मेटल्स तो होते हैं लेकिन देयर आर 2 और मोर लेयर्स। ठीक है। 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेयर होती है मेटल्स की। ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली जो कॉपर होता है, ठीक है, उसका होता है हायर एटॉमिक नंबर। तो ये आपके एक्सरे ट्यूब को फेस करता है
और जो एल्यूमिनियम होता है इसका होता है लो एटॉमिक नंबर, तो ये फेस करता है पेशेंट को। मीन्स इसमें हम दो मेटल्स यूज़ कर रहे हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, और कॉपर का क्या है हाई एटॉमिक नंबर है तो ये एक्सरे ट्यूब को फेस कर रहा है, और जो एल्यूमिनियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो लो है, तो वो किसको फेस कर रहा है, पेशेंट को फेस कर रहा है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, दिस इज योर एल्यूमिनियम एंड इट इज फेसिंग द पेशेंट, एंड दिस इज योर कॉपर एंड इट इज फेसिंग द एक्सरे ट्यूब। ठीक है। नाउ फोर्थ टाइप इज वेज फिल्टर्स। वेज फिल्टर्स यूज टू गेट फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो वेज फिल्टर किसके लिए यूज होती है, ताकि हमें फिल्म मिले यूनिफॉर्म डेंसिटी की। व्हेन द पार्ट भी एग्जामिन हैव वेरिएशन इन थिकनेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द फील्ड टू द अदर। मीन्स जो पार्ट हमें एग्जामिन करना है वो एक साइड से थिक है और एक साइड से थिन है, तो हम यूज़ करेंगे वेज फिल्टर्स, क्योंकि इसकी वजह से जो हमें फिल्म मिलेगी, एक्सरे फिल्म मिलेगी, वो यूनिफॉर्म डेंसिटी की मिलेगी। अब इसका शेप कैसा होता है, वेज शेप्ड होता है ये। ऑल्सो कॉल्ड कंपेंसेशन फिल्टर। तो वेज फिल्टर का दूसरा नाम क्या है, कंपेंसेशन फिल्टर्स। और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं हम वेज फिल्टर्स को। ये मैंने डायग्राम भी बनाया है वेज फिल्टर का। दिस इज़ योर एक्सरे ट्यूब एंड दिस इज़ योर वेज फिल्टर। दिस इज़ योर थिक बॉडी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन और पेल्विस, एंड दिस इज़ योर थिन बॉडी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल लेग और एंकल। सो एक तरफ थिक बॉडी पार्ट है, एक तरफ थिन बॉडी पार्ट है, तो वेज फिल्टर जब हम लगाएंगे तो ये हमें क्या देगा, फिल्म देगा ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ठीक है। So next is fifth type and last type, that is heavy metal filter. So heavy metal filter is also called KH filter. A heavy metal filter is also called KH filter. क्यों कहते हैं हम इसको, because it utilize the KH absorption phenomena of the particular heavy metal to selectively filter out certain X-rays energy. ये यूज़ करता है आपका KH एब्जॉर्प्शन फिनोमिना, ये आप बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ एक्सरेज विद मैटर में पढ़ोगे। ठीक है। KH एब्जॉर्प्शन फिनोमिना यूज़ करके ये क्या करता है, फिल्टर करता है एक्सरेज ऑफ सर्टेन एनर्जी, और ये हैवी मेटल्स का यूज़ करता है। अब KH क्या होता है, द KH इज़ द सडन इंक्रीज इन द एक्सरे एब्जॉर्प्शन। KH की वजह से जो एक्सरेज है उनकी एब्जॉर्प्शन में सडन इंक्रीज हो जाता है। दैट अक्कर्स व्हेन द फोटोन एनर्जी एक्सीड्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली के शेल इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, जिस टाइम फोटोन एनर्जी आपकी एक्सीड्स कर जाती है, मीन्स बढ़ जाती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के शेल इलेक्ट्रॉन्स से, तो क्या हो जाता है, एक्सरे का एब्जॉर्प्शन सडनली इंक्रीज हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, KH फिनोमिना। तो हैवी मेटल फिल्टर को हम क्या कहते हैं, KH फिल्टर भी कहते हैं। तो हैवी मेटल फिल्टर में ऑब्वियसली हम क्या यूज़ करेंगे, हैवी मेटल्स यूज़ करेंगे। अ KH फिल्टर इज मेड फ्रॉम अ हैवी मेटल ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल हैवी मेटल का एग्जाम्पल है आपका मॉलीबेडनम। ठीक है, मॉलीबेडनम एक आपका हैवी मेटल है, रोडियम आपका हैवी मेटल है, टिन हो गया, लेड हो गया, तो ये हम हैवी मेटल फिल्टर्स में यूज़ करते हैं। हुज KH एनर्जी इज जस्ट अबव द अनवांटेड पार्ट ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो इनकी एनर्जी क्या होती है, KH एनर्जी ज़्यादा होती है अनवांटेड पार्ट से, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक्सरेज की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। इट वर्क्स बाय सिलेक्टिवली एब्जर्विंग लो एनर्जी एक्सरेज। तो ये क्या करेंगे, सिलेक्टिवली लोअर एनर्जी एक्सरेज को क्या करेंगे, एब्जर्व करेंगे, वाइल अलाउइंग हाई एनर्जी एक्सरेज टू पास। और हाई एनर्जी एक्सरेज को क्या पास होने देंगे। ठीक है, और लो एनर्जी एक्सरेज को क्या कर देंगे, एब्जर्व कर देंगे। दिस इम्प्रूव्स इमेज कॉन्ट्रास्ट एंड रिड्यूसेस पेशेंट डोज। ठीक है, तो लो एनर्जी एक्सरेज को तो ये क्या कर दे रहे हैं, एब्जर्व कर दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो आपका इमेज कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ जा रहा है, और जो पेशेंट डोज है वो रिड्यूस हो जा रही है। तो मीन्स दो काम कर लिए इसने, एक तो इमेज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दिया और एक पेशेंट डोज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और हैवी मेटल फिल्टर का फेमस एग्जाम्पल है मॉलीबेडनम फिल्टर, जो कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैमोग्राफी में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉलीबेडनम फिल्टर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैमोग्राफी में। तो इसी के साथ आपका एक्सरे फिल्टर्स और फिल्टरेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।